हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर मैं आपके साथ हूँ क्लास 7 के लिए मैथ्स पढ़ाने के लिए। क्लास 7 JCERT सिलेबस में आज हम जानेंगे बीजीय व्यंजक। ओके चिल्ड्रन, बीजीय व्यंजक यानी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, थोड़ा तो आप छोटे क्लास में पढ़ चुके हैं, उसी को हम एक बार दोहराएंगे और आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले बीजीय व्यंजक बनाने के लिए आपको जानना होगा चर, अचर और संक्रिया। ठीक है, चर यानी वेरिएबल्स, अचर कांस्टेंट और संक्रिया जो ऑपरेशंस होते हैं उनके बारे में जानना जरूरी है। मैथ्स में चर क्या है? एक्स, वाई, ए, बी, जेड, एम, एन जो भी है वो चर है। यानी एक्स है, एक्स की जगह वाई हो सकता है उस, या फिर ए हो सकता है, बी, इनका मान बदल सकता है, इसलिए इनको चर कहते हैं। दूसरा है अचर यानी कांस्टेंट, ये स्थिर होते हैं। जितनी भी संख्याएं हैं, चाहे वो प्लस में हो, माइनस में हो, 1, 2, -1, माइनस, जितनी भी संक्रियाएं हैं ये भिन्न के रूप में भी हो सकती हैं। तो ये सारे अचर हैं, इनका मान नहीं बदलता है। और संक्रिया यानी प्लस, माइनस, गुना, भाग, ब्रैकेट्स भी हो सकता है। ये सारे जो काम होते हैं इनको संक्रिया कहते हैं। तो बीजीय व्यंजक कैसे बनता है? इन्हीं चर और अचर में हम संक्रिया करते हैं तो वो बीजीय व्यंजक बनता है। वही मैंने लिखा है, बीजीय व्यंजक चर तथा अचर की गणितीय संक्रियाओं से बनता है। गणितीय यानी प्लस माइनस। संक्रिया कैसे? गणितीय संक्रिया प्लस माइनस गुना भाग से बनता है। जैसे देख लो, x गुना x, एक्स स्क्वायर हो गया। यहाँ 1 कुछ नहीं है तो क्या छिपा है? 1 छिपा है। और गुना करने पर यहाँ पावर होता है, जो हम लोग घात में मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो गया। 3 इंटू एम क्या हो गया? 3, 1 है, 3 1 जा 3, m गुना m स्क्वायर हो गया। -3 एक्स स्क्वायर प्लस 2 उल्टा करके देखो तो -3 इंटू एक्स प्लस 2 हो गया। ओके, तो अब हम जानेंगे बीजीय व्यंजकों के पद यानी टर्म्स। यही है पद, ये पद ही है, ये सब पद कहलाता है। तो बीजीय व्यंजकों में कई प्रकार के पद होते हैं। एक पद, द्विपद, त्रिपद या इसे ही बहुपद कहते हैं। एक पद यानी मोनोमियल, इसमें सिर्फ एक पद होता है। देखो एक्स स्क्वायर है, ये चर से पहचाना जाता है। इसमें अगर चर मान लो इसके जगह एक्स स्क्वायर और संक्रिया से पहचाना जाएगा, प्लस करके कुछ रहेगा तो वो एक पद नहीं कहलाएगा। देखो सब, चाहे वो भिन्न के भी रूप में है, एक ही है। ठीक है, एक्स स्क्वायर या फिर 2x स्क्वायर, 4x/2, ये ऋणात्मक भी हो सकता है। बायोनॉमियल या द्विपद, इसमें 2 पद होते हैं, x प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस 1, इस तरह से होते हैं। ट्रायनॉमियल, इसमें 3 पद होता है, x प्लस वाई प्लस 1 या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। अब मोनोमियल और बायोनॉमियल, एक पद और द्विपद तो आपको बताना ही पड़ेगा, लेकिन अगर 2 से अधिक पद हैं तो उसे आपको बहुपद के रूप में लेना होगा। वही लिखा गया है, 2 से अधिक पदों वाले व्यंजक बहुपद या पॉलिनोमियल कहलाते हैं। ओके चिल्ड्रन, इसके आगे अब हम जानेंगे पदों का गुणनखंड। पदों को गुणनखंड यानी फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है। जैसे 3x स्क्वायर प्लस 2xy है, ये कैसा पद है? यहाँ पर देखो, एक ये है और एक ये है, यानी ये द्विपद है। अब इसका गुणनखंड कैसे करेंगे? छोटी कक्षाओं में, कक्षा 6 में आपको ज़रूर बताया गया होगा। तो सबसे पहले 3x स्क्वायर, जो मैंने अभी तोड़ करके समझाया था, इसे तोड़िए। 3 इंटू एक्स। अगर संख्याओं के बीच में कोई भी साइन नहीं है, मतलब वो आपस में गुना है। उसी तरह से 2xy का भी गुणनखंड कर दीजिए, 2xy, 2 इंटू एक्स इंटू वाई। कक्षा 7 में आपको गुणनखंड वृक्ष यानी फैक्टर ट्री बनाने के लिए आता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर प्लस 2xy लिखिए। अब इसका पेड़ बनाइए इस तरह से। ठीक है, और यहाँ 3x स्क्वायर लिखिए, यहाँ 2xy और तोड़ दीजिए। 3 इंटू एक्स इंटू वाई, 2 इंटू एक्स इंटू वाई। ये हो गया गुणनखंड वृक्ष और ये गुणनखंड। इसके बाद छोटी छोटी चीज़ें बीजीय व्यंजक में आपको सीखनी है। समान पद और असमान पद। समान पद यानी लाइक टर्म, असमान पद अनलाइक टर्म। तो जब 2 पदों के चर, ये समान और असमान पद ही बच्चों चर से पहचाने जाते हैं। जब 2 पदों के चर गुणनखंड समान हो तो उन्हें समान पद कहते हैं। जैसे देखो, यहाँ xy है
और 2 पद मैंने लिया है xy और -2xy। दोनों में चर देखो, इसमें भी xy है और यहाँ भी xy है, तो ये दोनों समान पद हैं। लेकिन अगर xy लिया गया है और साथ में x² y² लिया गया है, तो यहाँ देखो, यहाँ घात 1 है, दोनों में 1 पावर है, कुछ नहीं है तो, और यहाँ 2 है, तो ये दोनों एक जैसे नहीं हैं, कभी भी इनमें संक्रिया नहीं हो सकती है, तो ये समान पद नहीं होंगे। असमान पद को अलग से देख लो। अनलाइक टर्म, जब 2 या 2 से अधिक पदों के चर गुणनखंड समान नहीं होते हैं, जैसे यही वाला है xy और x² y²। अगर यहाँ भी xy रहता तो ये समान पद होते, लेकिन यहाँ नहीं है तो ये असमान पद। उसी तरह से 2xy 3y तीनों ही अलग अलग हैं, तो ये तीनों असमान पद कहलाएंगे। तो आज इतना ही समझिए, थोड़ा थोड़ा करके समझिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसा कि मैं करती हूँ, मैं एक बार हाईलाइट कर दे रही हूँ, जो कुछ भी मैंने लिख कर पढ़ाया है आप इसे देखकर अपने मैथ्स के एक्सरसाइज कॉपी में आप उतार सकते हैं और समझ सकते हैं। समझने के लिए आप वीडियो को बार बार देखिए, और ये जो हाईलाइट मैं कर दे रही हूँ इससे आप गणित की कॉपी में उतार भी सकते हैं। ओके चिल्ड्रन, तो आशा करती हूँ ये बीजीय व्यंजक आपको आज जो कुछ भी मैंने पढ़ाया ये समझ में आ गया होगा। तो आप इसे ध्यान से देखिए, समझिए। अगर इन चीज़ों को आप समझ जाइएगा तो आप जो भी संक्रिया जैसे जोड़ घटाव गुणा भाग जो होगा बीजीय व्यंजक का, वो आराम से आप कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में कुछ और टॉपिक समझा करके और मैं आपको कुछ उदाहरण भी समझाऊंगी। ओके चिल्ड्रन, तब तक अच्छे से रहिए and God bless you children.